हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो फार्मेसी के ऊपर है। फार्मेसी पे और भी वीडियो बनाई हुई है, राइट। फार्मेसी करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, बी फार्मा क्या है, डी फार्मा क्या है, एम फार्मा क्या है, और फार्मेसी में ही अलग अलग तरह के आयुर्वेद इन फार्मेसी, राइट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, एमबीए प्लस फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स की बात आज हम करने वाले हैं। फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स, देखो एक तो सिंपल प्लेन फार्मा होता है बी फार्मा, राइट। बी फार्मा जो कि 4 साल का होता है, ये 90% कॉलेजेस में यही होता है, और उसके बाद होता है एक फार्मास्यूटिक्स। इसमें आपको पैकेजिंग, दवा बनाने की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के बारे में तमाम चीजें बताई जाती है, इक्विपमेंट के बारे में, मशीनरी के बारे में, राइट, ग्रेन्यूल्स के बारे में, आपको इंग्रेडिएंट के बारे में, रॉ मटेरियल, सारी चीजें के बारे में बताई जाती है। बी फार्मा फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट। द कोर्स इज द discipline of pharmacy which involve all the fact of the process of turning a new chemical entity into the safe and effective medication. So जैसे कि हमने बताया, इसमें पूरी प्रोसेस होती है, A to Z प्रोसेस इन द सेंस दवा बनाने की, कैप्सूल बनाने की या टेबलेट बनाने की, इंजेक्शन बनाने की, वो सारी की सारी चीजों को समझाया, बताया, सिखाया जाता है। ओके, सो यहाँ पर भी वो सारी चीजें दी गई। दोस्त हु वांट टू परस्यू हायर स्टडी, बी फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, मास्टर फार्मेसी, वो भी इसको कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि देखो यार, यहाँ पर हमने पहले आपको बताया था कि फार्मेसी अगर करने का प्लान कर रहे हो तो पहले तो फार्मेसी में 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। वो पहला कौन सा है? फार्मास्यूटिक्स, राइट, फार्मास्यूटिक्स। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कोग्नोसी, कोलॉजी, राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 4-5 सब्जेक्ट ही होते हैं और यही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर बार ये बार हर सेमेस्टर में रिपीट होते हैं, मतलब सेमेस्टर 3rd, सेमेस्टर 4th, सेमेस्टर 5th, राइट। 4 साल का कोर्स है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी डेडिकेटेड एग्जाम नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो सीपेट, राइट, आपको आईपीयू का, अगर आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हो, बिट्स पिलानी जा रहे हो तो बिट्सेट आपको देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जाना चाहते हो तो MST-CET देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th में आपके 50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, PCM या PCB में। तो बायो वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं और मैथ वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। कोर्स फीस की बात करें तो डिपेंड करता है किस कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से आप ये करना चाहते हो। यहां पर जैसे कि दिया गया है 50,000, 60,000 भी फीस हो सकती है, वहीं पर 6-7 लाख भी फीस हो सकती है। अगेन डिपेंड कर रहा है कि कहां पर होगा। अगर हम एरियाज की बात करें, कहां कहां आपको ये सारी चीजें, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, स्टेट वाइज में भी, फार्मास्यूटिक बोर्ड, मशीनरी। आपको एक सिंपल सी में, आपको एक लैंग्वेज में जाता हूं कि आपको कहां पर होगा। प्रोडक्शन हाउसेस में, सॉरी प्रोडक्शन हाउसेस कह रहा हूं, प्रोडक्शन में, राइट, मशीनरी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी हम कोई भी दवा बनती है तो इसको बनाने वाले लोग होंगे, राइट, एक कंपनी होगी तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, पूरी बनाने, मैन्युफैक्चरिंग यू कैन से देयर। सो वहां पर जो लोग लगते हैं, अलग अलग तरह के लोग होंगे, मैनेजर लेवल का भी होगा, सुपरवाइजर लेवल का भी होगा, हेड भी होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होगा। तो ये सारे लोग जो हैं यहां पर, इसको प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आप रिसर्चिंग में भी जा सकते हो, क्योंकि कंपनीज में भी रिसर्चिंग टीम होती है, और उसके बाद टीचिंग में भी आप जा सकते हो, एजुकेशन में पढ़ाने के लिए बच्चों को। और दूसरा, अगर आप देखेंगे हर गवर्नमेंट जॉब्स में, राइट, नेवी, आर्मी, हर जगह, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप देख सकते हैं। टॉप जॉब रोल, आप फार्मास्यूटिकल ऑपरेटर बन सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, MRG बन सकते हैं, राइट। यहां पर अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटिंग कंपनी तो सारी हैं यार, राइट। अगर हम बात करें, ये तो कंपनी है, लेकिन कितनी भी कंपनी अगर हम बात करें यहां पर, या वो बात करें हम डॉक्टर रेड्डी या रेनबेक्सी, सन फार्मा, यहां पर बुक हार्ट जैसी कंपनी आपने सुना होगा, जाइडस सुना होगा आपने, इंस्टा सुना होगा, इनाल्सा सुना होगा। तो ये सारी जो कंपनीज है, इन सभी कंपनी में कहीं ना कहीं आप जॉब ले सकते हो। देखिए वही बात आ गई यहां पर। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा था, SC ST OBC के लिए ये कहीं ना कहीं कंसेशन हो जाता है। चलिए अगर हम बात करें भी फार्मास्यूटिक मेरिट बेस्ड, तो ऑब्वियसली यहां पर 12th के आधार पर होता है, क्योंकि इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता। तो 12th के आधार पे, 12th के परसेंटेज के आधार पे अगर आपका 93% है तो आपको एक अच्छा बेटर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम्स भी करवाती हैं। चलिए
जैसे कि यहाँ पर जीपेट आपको ये देना होगा, राइट, के सेट देना होगा, वेबजी अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए जाना चाह रहे हो, महाराष्ट्र के लिए जाना चाह रहे हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी है, सो मेक श्योर दिस थिंग कि पीसीआई अप्रूव यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में जहां का आप प्लान कर रहे हो पीसीआई अप्रूव्ड है तो ही आपको जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर कोर्सेज को कराते हैं, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बोला कि आप इनको ना देखते हुए पहले यहां पर एनआईआरएफ की रैंकिंग देखें। एनआईआरएफ, राइट, हर साल रैंकिंग निकालता है, उसके आधार पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कोर्स में जाना चाहते हो तो इसके आधार पे भी आप देख सकते हो। सिलेबस की बात करें, मैंने भी आपको बताया था 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, राइट। उन्हीं में से आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd ईयर में भी आपको पढ़नी पड़ेगी, 2nd ईयर में मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एनाटॉमी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी आपको यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी आपको मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये देखिए इसी तरह के आपको सब्जेक्ट पार्ट 3, पार्ट 4, कोलॉजी, कोग्नोसी, ये सभी आपको आ रहे हैं और यही कॉमन सब्जेक्ट होते हैं फार्मेसी में, जो आपको 6 सेमेस्टर तक, 7-8 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ते हैं। हालांकि 8वां जो सेमेस्टर होता है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको दूसरी चीजें यहां पर प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। सो ये सारे सब्जेक्ट थे। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल ऑपरेटर, ये आप देख रहे हैं, एक जो इसका कड़वा सच है वो मैं आपको बता दूं कि सैलरी बहुत कम होती है यार। 2 लाख आप यहां पर देख सकते हो कि यहां से ही आपकी शुरुआत होगी, और अगर आपको 2, 2.5, 3 लाख मिलता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है शुरुआत में। तो ये कड़वा सच है कि यहां पर पैकेज शुरुआत में वाकई में बहुत कम होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ये आपका ग्रो करेगा और आपको जबरदस्त आगे इसका फायदा मिलेगा। टॉप रिक्रूटर जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा, राइट, सो जायडस, केडाला, टोरेंट, ग्लेनमार्क, सो ये सभी हैं। यहाँ पर फ्यूचर स्कोप, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी ड्रग दवाएं बनाती हैं, टेबलेट बनाने की, इंजेक्शन बनाने की, कैप्सूल बनाने की, इन सब कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं कुछ होता है तो मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो और उसके बाद भी क्या कर सकते हो आप, एमआर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टरों के पास जाता है और दवा बताने का काम करता है। सो ये Is it possible to study B Pharma Pharmaceutical by Respondent? ये सारे सवाल थे जो आपको बता दिए गए यहाँ पर। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो पूछो हक से। रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर भी जाके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए जो आपको पूछना। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.